अभी तक हमने सिंगल ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करा था। अब हम कपल्ड ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र दोलक में वह एक निश्चित आवर्ती से कंपन करता है। इस कंपन को उसकी कंपन विधा भी कहते हैं। यह कंपन विधा केवल एक चर पर निर्भर होती है जो उसकी सामान्य विधा कहलाती है। स्वतंत्र दोलक की केवल एक ही स्वतंत्र विधा होती है। स्वतंत्र दोलक काल्पनिक होता है क्योंकि पूर्णतः पृथक दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है। सामान्यतः कोई भी दोलक अपने समीपवर्ती अन्य दोलक से युग्मित होता है। तरंग गति इन्हीं समीपवर्ती युग्मित दोलकों के अस्तित्व के कारण होती है जिनमें परस्पर ऊर्जा का विनिमय होता है। यदि दो समान स्वतंत्र दोलकों को ये चित्र के अनुसार किसी स्प्रिंग से युग्मित कर दिया जाए तो इस स्थिति में दोनों दोलकों की गति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं होती है, अर्थात उनकी गति एक दूसरे पर आधारित होती है। इस प्रकार के दोलकों को युग्मित दोलक तथा उनके दोलनों को युग्मित दोलन कहते हैं। युग्मित दोलकों के अन्य उदाहरण हैं ऐंठन लोलक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। युग्मित Lc परिपथ, H2O अणु, ये H2O अणु, CO2 अणु, ये Lc परिपथ है और ये ऐंठन दोलक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनके कंपन जो हैं वो सब युग्मित दोलक के रूप में डिस्कस करे जाते हैं। दो दोलकों के आपस में युग्मन के कारण उत्पन्न प्रभाव को इन दोलकों के ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए युग्मित दोलकों की सामान्य गति को उनकी सामान्य विधाओं के अध्यारोपण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दो समान युग्मित दोलकों की दो सामान्य विधाएं होती हैं तथा प्रत्येक विधा की अलग अलग आवृत्ति होती है। जब युग्मित दोलकों की गति को केवल एक सामान्य विधा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उनके आयाम नियत रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जाएं भी नियत रहती हैं, अर्थात उनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। व्यापक रूप में युग्मित दोलकों की गति की व्याख्या सामान्य विधाओं के अध्यारोपण द्वारा की जाती है। इस गति में प्रत्येक दोलक का आयाम बढ़ता है, जो प्रत्येक दोलक का आयाम नियत नहीं रहता है क्योंकि विभिन्न कंपन विधाओं की आवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक दोलक का आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है। कुछ समय बाद उपरोक्त स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यह प्रक्रिया बार बार लगातार दोहराई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि युग्मित दोलकों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। किसी अणु में उसके परमाणुओं की कंपन गति युग्मित दोलकों के तुल्य होती है, जबकि अणु में विभिन्न परमाणु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कम गति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु का कंपन उसके पास के दूसरे परमाणुओं के कंपन को प्रभावित करता है। इसलिए एक अणु के विभिन्न परमाणु मिलकर युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करते हैं या युग्मित दोलक बनाते हैं। इसी प्रकार या क्रिस्टल या ठोस के विभिन्न परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं। रस्सी में भी बहुत अधिक संख्या के कण आपस में युग्मित होते हैं, लेकिन रस्सी के कणों की युग्मित गति क्रिस्टल के परमाणुओं की युग्मित गति से भिन्न होती है। यांत्रिक दोलकों में दो प्रकार से युग्मन संभव है, दुर्बलता के द्वारा स्टिफनेस के द्वारा तथा सहायक पिंड के द्रव्यमान के द्वारा। विद्युत परिपथों में इनके अनुरूपी युग्मित धारतीय व प्रेरक तो होते हैं। अब दो युग्मित दोलकों की गति अपन देखते हैं। गति का समीकरण, माना द्रव्यमान m तथा लंबाई l के दो समान सरल आवर्ती दोलक हैं। इन दोनों के द्रव्यमानों को किसी स्प्रिंग से जोड़ा गया है जिसका बल नियतांक k है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। साम्यावस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के बराबर है। ये दोनों दोलक मिलकर एक कपल्ड ऑसिलेटर बनाते हैं।
इस व्यवस्था को दिखाया गया है। साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए, इस निकाय को अगर अपन साम्यावस्था से विस्थापित करके छोड़ दें तो दोनों दोलक कंपन गति प्रारंभ कर देंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। माना कि दोलक T1 पर माना कि समय T1 पर दोलक P1 तथा P2 के साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः x1 व x2 हैं, तो दोलक P1 के गति का समीकरण होगा m d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस mg x1 अपॉन l माइनस के x1 माइनस x2, और d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस g x1 अपॉन l माइनस के वाई एम x1 माइनस x2, तथा दोलक P2 के गति का समीकरण होगा m d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस mg x2 बाई l माइनस के x2 माइनस x1, क्योंकि इसकी स्प्रिंग में जो विस्थापन है वो x2 माइनस x1 होगा, और d2 x1 x2 अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस g x2 अपॉन l प्लस के बाई एम x1 माइनस x2। ये जो दो समीकरण अपने पास में आई हैं, सामान्य सरल आवर्त गति के पद के अतिरिक्त एक पद के x1 माइनस x2 उपस्थित है। यह पद स्प्रिंग के द्वारा दोलकों को युग्मित करने के कारण प्राप्त होता है। इसे कपलिंग टर्म भी बोलते हैं। प्रत्येक दोलक का त्वरण दूसरे दोलक की स्थिति पर निर्भर होता है, अर्थात वे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकते हैं। यदि x1 इज़ ग्रेटर देन x2 हो तो स्प्रिंग में प्रसार होगा, और ये प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में तथा दोलक P2 के त्वरण की दिशा में होगा। अब ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल है, जहाँ ओमेगा 0 प्रत्येक दोलक की स्वाभाविक आवर्ती है, तो ओमेगा 0 के पद से अपन इन इक्वेशंस को यूँ लिख सकते हैं d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 इज इक्वल टू माइनस के बाई एम x1 माइनस x2, और d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू माइनस के बाई एम x2 माइनस x1। प्रत्येक दोलक पर युग्मन के प्रभाव को जानने के लिए x1 और x2 के लिए हल करते हैं। समीकरणों को हल करने के लिए नए निर्देशांकों का चयन करते हैं, जिसमें कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और कैपिटल Y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर, और d2 y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर। अब अगर अपन ये दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें जो अपन ने पहले निकाली थी, तो मेरे पास में रिजल्ट आता है d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 प्लस d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू 0, और d2 x1 प्लस x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, जिससे मेरे पास में आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर अपन घटाते हैं तो मेरे पास में आता है d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 माइनस d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू माइनस के बाई एम x1 माइनस x2 प्लस के बाई एम x2 माइनस x1, और d2 x1 माइनस x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस 2 के अपॉन एम x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और d2 कैपिटल Y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k बाई एम इंटू कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ जाती हैं अपने पास में, d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और d2 y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k बाई एम इंटू कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन सरल आवर्ती दोलक के समीकरण हैं। इसके आगे अपन नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे।